में 80 से ज्यादा 83 शायद विद्यार्थी एग्जाम दिए हैं, जिसमें से लगभग मात्र 30-40 को विद्यार्थी के गार्जियन आए हैं, बाकी लोग आए नहीं हैं, हालांकि उनको रिजल्ट मिलेगा भी नहीं। एक बात बताइए, केवल बच्चों को वाला वो बत्ती बंद करो पीछे वाला, कोई दिक्कत है ना इससे? चूंकि वीडियो सही आएगा, वो सब बंद रहेगा ना, वीडियो सही बनेगा। ऑनलाइन में भी आप लोग वीडियो रिजल्ट लेने आइएगा, सब कुछ जैसे पीछे वाला में देखे हैं वैसे ही शाम वाला सेम प्रोग्राम है। जो जिस बच्चे के गार्जियन नहीं आए हैं 1 घंटा के लिए, दरअसल वो लोग केवल कमाने पे ध्यान दे रहे हैं। आके एक बार सुनना चाहिए ना, सर जी क्या बता रहे हैं, पिछले पिछले सालों में मेरा बच्चा क्या किया है, इतना दिन से पढ़ के क्या किया है, बर्बाद किया है कि सही किया है। इस सब चीजों के बारे में हम आप लोग को बताएंगे, आप लोग को क्यों बुलाया गया ये सब भी बताएंगे। पहले अपने अपने बच्चों का रिजल्ट सुन लीजिए कि इतना दिन तैयारी करके 500 नंबर के एग्जाम में 500 में ये लोग क्या किए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी वैसे भी है, और जिनका रिजल्ट इसमें 300 या 300 से ज्यादा होगा वो फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। बोर्ड एग्जाम में सेम रूल होता है। और हम अभी जो रिजल्ट दे रहे हैं बच्चों को, ये कोई बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट नहीं है, बोर्ड परीक्षा की तरह सैंपल है रिजल्ट का, कि ऐसे 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 बच्चे एग्जाम देते हैं तो होता है। और पिछला जो बच्चों को हम बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवा के एग्जाम नहीं ले रहे हैं, बच्चों को ऐसा ही पढ़ा करके नॉर्मल उनका सिलेबस पढ़ा करके तब एग्जाम लिए हैं। बोर्ड एग्जाम का तैयारी यहां से होने वाला है। कब से होने वाला है बुआ? 1 नवंबर यानी परसों से तैयारी होने वाला है। सभी बच्चा का टाइम भी अलग है, बच्चों के मोबाइल पे डाल दिया गया है, सबको पता होगा कब से आना है। 1 नवंबर से बोर्ड एग्जाम का तैयारी होगा। लेकिन आपके बच्चे पिछले 9th क्लास में क्या किए हैं, अभी 10th में जो पढ़े हैं कहीं से भी, मान लीजिए मेरे यहाँ 3 महीना से पढ़े या 6 महीना से पढ़ रहे हैं या साल भर से पढ़ रहे हैं, तब भी क्या किए हैं, और बाकी जगह भी पढ़ के क्या किए हैं, उसका परिणाम आपके सामने है। एकाएकी बोल रहे हैं, जिनका नाम बोलेंगे अपने गार्जियन के साथ यहां आ जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला नाम है इसमें रजनीश कुमार, पिताजी का नाम महेश राय। कांटा मारो ना तो कांटा काहे छिड़क गया। पिताजी का नाम महेश राय, बलथरवा गांव के निवासी है। इनका टोटल 354 अंक आया है, मतलब ये फर्स्ट डिवीजन से पास है। आ जाइए बाबू गार्जियन, ठीक है। ये फर्स्ट डिवीजन यानी प्रथम श्रेणी से पास किए हैं। इनका नंबर अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना इनका। और इधर आ जाइए, बोर्ड के बराबरी में रहिए और वहां पे ध्यान दीजिए 1 मिनट के लिए। चलिए, प्रणाम अंकल जी, बैठिए बाबू बैठिए, खुश रहिए, तो जल्दी रात हो जाएगा ना तो। अगला सुनिए, अमित कुमार, अमित कुमार जगन्नाथ राय, अमित कुमार जगन्नाथ राय मठिया नहीं आया, हटाइए साइड कीजिए इनको, नीचे रखो बाबू, जो नहीं आया उसको उधर साइड में रखो या उधर रखो साइड में। अगला नाम है आपके सामने हिमांशु कुमार, पिताजी का नाम योगेंद्र राम। आ जाइए, इनका टोटल, आ जाइए आंटी जी, आ जाइए ऊपर बात 2 मिनट के लिए। इनका टोटल अंक 137 नंबर। सोच लीजिए स्थिति कितना खराब है। 4 को सब्जेक्ट में ही फेल है, मैथ में भी फेल है, गणित थी, हिंदी में भी फेल है, साइंस में भी फेल है और संस्कृत में भी फेल है। अगर देखा जाए तो टॉपर तो यही है नीचे से इधर, वहां पे। आंटी जी इसको थोड़ा सा पकड़िए एक हाथ से, और यहां पे इस कैमराओं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। बैठिए बाबू, क्या स्थिति है घर जाके हम खुद आपको बताएंगे थोड़ा देर में। बैठिए, जाना नहीं है अभी कहीं, खुद बताएंगे इनका क्या स्थिति है। ज्यादा भी दिक्कत होगा लास्ट में सुन लीजिएगा रुक के। अनिल कुमार विजय यादव, मठिया से हैं, इनका 310 अंक है टोटल, फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, मतलब अच्छा रिजल्ट है। और तैयारी करेंगे तो और बेहतर रिजल्ट इनका आ सकता है। जल्दी 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 आइए, जल्दी जल्दी अगला नाम बोल दो। भैया जी आ जाइए, ऐसा ही आ जाइए ना, अरे कोई नहीं, आ जाइए ऐसा ही, वहां पे ध्यान दीजिए। इसके इनके भाई हैं इनके, पकड़िए एक हाथ रिजल्ट को पकड़िए, इस कैमरा पे ध्यान दीजिए। चलिए बैठिए बैठिए। सत्यम कुमार सुधीश यादव हरपुर, आओ जाओ दादाजी। इनका रिजल्ट टोटल 226 है, लेकिन थोड़ा सा से मैथ में फेल कर चुके हैं। हालांकि 226 सेकंड डिवीजन का रिजल्ट हुआ, लेकिन गणित में बउआ के क्रॉस लग गई बा। गणित के पेपर में 5 सब्जेक्ट में से खाली गणित में ही फेल बाड़न।
ये हिसाब इनकर अपने पकड़ो ना यार, इधर ध्यान दो ना दादाजी, पकड़ जाओ भाई थोड़ा सा, है ना, कहने देखल जाओ, है ना। चलिए बैठिए बैठिए, बाद में बताओ तनी, हम बैठल जाओ जी। काथे नु कहा तनी बताई, हाँ जी, हम बताओ तनी अपने के, बैठल जाओ। अगला नाम रवीश कुमार मनोज यादव, आ जाइए। बहन दीदी हैं, आ जाइए आ जाइए, ऊपर आ जाइए, इधर थोड़ा सा खसक जाइए बाबू। इनका टोटल 268 अंक है, सेकंड डिवीजन से पास किए हैं। कहीं ना कहीं कमियां इनके अंदर रह चुका है, इनके बहुत सारे सब्जेक्टों में। जाइए जाइए, बैठिए बैठिए, जिसके चलते इनका रिजल्ट, और केवल हम रिजल्ट का स्लिप नहीं दे रहे हैं, केवल ही नहीं दे रहे हैं कि बच्चों को लगे हमारा नंबर काटा गया है, सामने सब है, कवना सब्जेक्ट में बच्चा का किया है, हिंदी में का किया है, सामने आप अभी पेपर चेक कर सकते हैं कितना नंबर कहां लाया है और कितना। हम एक भी नंबर बच्चों का बढ़ाया नहीं है, एक एक बिंदु का नंबर काटे हैं, क्योंकि बच्चा जब तक सही उसको नॉलेज नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा, हम अब बिंदु का नंबर दे दे दूगो, कहूंगा कर दिया, दो चार गो नंबर दे के बढ़ा के पास करा दे, उसे क्या फायदा है, अब बाद में पता चले बोर्ड में जाए छोंची आ जाए। इसीलिए बच्चों का इनका टोटल 300 अंक है, ये ध पकड़ के पास किए हुए हैं फर्स्ट डिवीजन से, वहां ध्यान दीजिए। बैठिए बैठिए। ओम प्रकाश कुमार मुकेश महतो, अगला नाम बोल दो, रेडी रहेगा लोग। 276 अंक, आप बुआ सेकंड डिवीजन से पास कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा कमी के कारण आप फर्स्ट नहीं कर पाए हैं, बाकी अपना सुधार लीजिएगा, आगे परीक्षा का टाइम है अभी। बैठ जाइए बैठ जाइए, खुश रहिए बाबू खुश रहिए, आ जाइए आ जाइए। अगला नाम मंजीत कुमार सुनील यादव, इनका स्थिति, आप भैया हैं इनके, अच्छा आए, अच्छा अंकल, हमको लगा कि कहीं और गांव में के अंकल जी को किसी को आला दिया। इधर आ बाबू, इधर यहाँ इधर रहिए भैया, बताते हैं। इनका स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, वहां पे ध्यान दीजिए। इनका 100, बस बस उन इनका 150 अंक आया, सोच लीजिए, ये हिंदी में भी फेल है, मैथ में भी फेल है, और संस्कृत में तो 11 गो नंबर है, जो कि बच्चों को संस्कृत पूरा का पूरा तैयारी करके भेजा गया था, पढ़ा के भेजे थे कि नहीं बुआ। संस्कृत में लाने वाले 99 नंबर भी लाए हैं, 97 नंबर भी लाए हैं, मैथ में लाने वाले उतना भी नंबर लाए हैं। अगला नाम है आर्यन कुमार, पिताजी का नाम विश्वकर्मा कुमार, देखिए गायब है ये, 349 अंक है, साइड करो साइड करो। अगला है जी, हाँ तनिया सुनिए, साजन कुमार विनोद यादव, साइड करो साइड करो, देख रहे हैं कितना आदमी अब्सेंट है, ये लोग सोच रहे हैं हम चल जाएंगे बिहान रिजल्ट मिल जाएगा, पता लगेगा बिहान के बाद। रंजीत कुमार प्रमोद शाह, रंजीत कुमार प्रमोद शाह, साइड करो। विशाल कुमार राजेश राम, विशाल कुमार राजेश राम। आदित्य कुमार लक्ष्मण शर्मा, आदित्य कुमार लक्ष्मण शर्मा, हटाओ यार, नहीं है लोग, अब हमारे पास जितना है नाम बोल देते हैं का, पूछेंगे तो खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पंकज कुमार जलंधर राय, पंकज, इनका टोटल 339 नंबर है, और ये फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। रिजल्ट इनका बढ़िया है, लेकिन और बढ़िया करवाने का जरूरत है आप लोग को, घर पे जाकर के इनका क्लास लीजिए आप। अजी बुआ, क्लास लेने का बहुत सारा कहानी बताते हैं लास्ट में, पकड़िए इसको पकड़िए, वहां पे ध्यान दीजिए। चलिए बैठिए बाबू बैठिए, खुश रहिए खुश रहिए। अगला नाम है नवीन कुमार रामपुकार शाह, ये 2 गो एग्जाम दिए ही नहीं है, ये बात अंकल जी पता है ना आपको, 2 गो एग्जाम नहीं दिए हैं, बाकी जो एग्जाम दिए हैं उसमें इनका अच्छा नंबर है, बाकी 2 गो एग्जाम नहीं दिए हैं, जिसके कारण इनके रिजल्ट में फेल लग चुका है। आ जाइए ऊपर आ जाइए। पहला 2 गो हिंदी के एग्जाम नहीं दिए हैं, गणित के एग्जाम नहीं दिए हैं, कहीं थे ये, जैसे दिल्ली आप बोल रहे थे गए थे, कोई बात नहीं, बाकी में रिजल्ट बढ़िया है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक केवल जो है साइंस में थोड़ा सा इनका रिजल्ट कम है, पकड़िए वहां पे ध्यान दीजिए अंकल जी। चलिए बैठिए, अब्सेंटी के कारण इनका फेल लगा है। अगला उत्तम कुमार हरेंद्र सहनी, पिताजी का नाम, ये गणित और संस्कृत 2 गो सब्जेक्ट में फेल कर चुके हैं, इसमें कहीं से कोई ये नहीं है। इधर आ जाइए बाबू, पास रहिए ना, वहां पे ध्यान दीजिए, पकड़िए बैठिए बैठिए बैठिए, खुश रहिए बाबू। अगला नाम संतोष कुमार महानंद राय,
संतोष नहीं आए हैं। अगला नाम सुनिए, नीतीश कुमार उपेंद्र शाह। नीतीश कुमार उपेंद्र शाह नहीं आए हैं। अगला नाम है अमित कुमार। क्या नाम है? रूपरंजन यादव। अमित कुमार गायब हैं जी। अगला नाम है आपके सामने अजीत कुमार मोहन यादव। आ जाइए अजीत जी, कोई है आपके साथ में? भैया तो कुछ जानते नहीं, जबरदस्ती उठावा तारे इन करेंगे। कोई गांव क्या होता तो बुलाए तारे। बात हुए बा। उ- अच्छा। आ, बोला है तो हम जो बातवा बोल रहे हैं गार्जियन को ना बोलना है, जाके बताइएगा अपना से। आ जाइए, आ जाइए। प्रणाम। बैठा जा। अपना से बताइएगा। ये हिंदी में फेल किए हैं, मैथ में फेल किए हैं, संस्कृत में फेल किए हैं, इनका क्या होगा? इनका तो ब्याह हो नहीं होगा। और तो और दूर का बात है, उधर देखिए उधर। पकड़ना लाज लगाता, हम कहीं लेबा नहीं करनी है। मारा में नहीं से उलट जाए, देखा ना। चल निकल। बेहुदा कहीं बताइए, किया सब करनी है, लाज लग रहा है रिजल्ट लेने में। गजब हाल है। अमित कुमार ललन महतो, आ जाइए। इनका रिजल्ट ठीक है, लेकिन एगो सब्जेक्ट में इनका क्रॉस लग चुका है, और कम सब नहीं 13 नंबर से बस। और वो सब्जेक्ट गणित, जो बच्चा को जिसमें डर होता है, वहां पे ध्यान दीजिए। आगे जाइए, जाइए आगे। इन लोग को पढ़ाना है तो आप लोग सुधार कराइए, या मेरे यहाँ पढ़े या कहीं भी पढ़े, इस सब सब्जेक्ट में इनको ज्यादा तो एकदम पूरा टाइट व्यवस्था कीजिए। आदित्य कुमार जगन्नाथ पासवान, साइड साइड कीजिए, नहीं आए हैं ये। अगला नाम आदित्य कुमार अजय शाह। आदित्य कुमार, आ जाइए बुआ। आप धा पकड़ के निकले हुए हैं, 3rd डिवीजन से पास किए हैं। सुधार कीजिए, नहीं तो आप फेल भी हो सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इधर थोड़ा सा पीछे आ जाइए। दूसरे बाबू इधर आइए थोड़ा सा, हाँ वहां पे ध्यान दीजिए। डिजाइन के समय निकालो। हाई अपने सुधर जाए, ठीक बा। जा बैठ। तमन्ना बाबू नहीं आए हैं ये। अगला जो आपके सामने रिजल्ट है, राहुल कुमार संतोष पासवान। गार्जियन है आपके साथ कोई? तो कहां से आपको रिजल्ट मिलेगा? बैठिए, लास्ट में चल जाइएगा। अगर कोई गार्जियन आ सकता है तो बाहर जाइए, कॉल करके बुलाइए, तो कोई उपाय नहीं है। प्रणाम। बैठल जाओ। वो जगह दो पीछे जाकर। अगला नाम आपके सामने पवन कुमार विजय महतो, आ जाइए। 220 नंबर है इनका। ये पास कर चुके हैं, हमको उस समय डाउट लग रहा था लेकिन नहीं। ये 3rd डिवीजन से पास किया, 4 नंबर और मिलता, 5 नंबर तो सेकंड कट जाते, वहां पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बैठिए। अगला जो है नंबर है अर्जुन कुमार रविशंकर यादव। अर्जुन जी। इसका स्थिति अंकल जी हम पहले से भी आपको बोलते आ रहे हैं, इसका गलती इसको ले गया, गणित में फेल कर चुका है। 152 नंबर लाया है ये। आपका छोटा वाला लड़का इससे बढ़िया है। इधर अब हुआ, बीच में आओ तुम, बीच में। इस साल भर में क्या किया है, इससे घर पे जाके पूछिए। चलिए बैठिए। या तो आप पैसा मांगिए अपना, जो भी आपका बर्बाद किया है तो बाहर भेजिए, कोयला फैक्ट्री में खटेगा। हाँ, 200 कौन उपाय है? अब बताइए, बच्चों के ऊपर आप भरोसा करके पैसा खर्चा कर रहे हैं। आप लोग बोलते हैं हम खून बेच के पढ़ाएंगे, और खूनवा खत्म हो जाएगा, क्या कीजिएगा बताइए? क्या कीजिएगा जब बच्चा उस लायक होगा ही नहीं, पढ़ने लायक, तो आप खून बेच के कथी पढ़ाइएगा उसको? आपका खूनवा खत्म हो जाए, परदार से पैसा मांगने जाइएगा? हाँ? अभी यादव नवल राय अभी नहीं आए हैं, साइड कीजिए इनको। बताइए ये कितना कम नंबर लाए? इसके पहले इसकी इनकी बहन, आ जाइए, बहुत अच्छा नंबर से पास की, 430 नंबर लाई थी फाइनल एग्जाम में। ये कम, शायद सेकंड किया है, का 224 थर्ड किया है। बताइए एक एक घर में का खास बहन, बाहर फोटो लैपटॉप भी नाम लेके गई है। हाँ? आ जाइए, आ जाइए। अगला नाम है आपके सामने प्रियांशु कुमार दिनेश तिवारी। प्रियांशु, साइड करो यार, देख रहे हैं कितना आदमी अब्सेंट है। धर्मेंद्र कुमार महुआवा, आ जाइए, आ जाइए अंक, आ जल जाओ दादाजी, ऊपर आ जल जाओ।
170 नंबर 500 में। इनकर स्थिति बाकी सब में ठीक बा, गणित में इनका नंबर बहुत कम आइल बा, जेकर नंबर बढ़ावल नहीं जा सकते कि पकड़ल जाओ थोड़ा सा मैंने कही ताकल जाओ। बैठिए बैठिए, हम बताओ तनी का करे के बा वो उपाय बताओ तनी, अपने लोगन रुकल जाओ ना, बस 15-20 मिनट रिजल्ट दे देवल जाओ। प्रिंस कुमार राम भरोस शर्मा, प्रिंस गार्जियन, चलिए इनका 400 नंबर आया, फिर भी गार्जियन नहीं है, काहे रिजल्ट देंगे, रखो। अगला नाम रवि किशन कुमार उमेश महतो, रवि किशन नहीं है, अरे भाई कौन है ये, विवेक कुमार उमेश कुमार यादव, साइड करो। देखिए पहले कितना लड़का नहीं आ रहा है, हाँ? उज्जवल कुमार गणेश पासवान, क्या कल जाओ, गार्जियन लोग के टेंशन नहीं कि हमारे लड़का कहीं पढ़तो बा, खाली वो लोग कही चाहिए बस महीना दे दे बा, लड़का कुछ करे उससे कोनो मतलब ना बा। हम आप लोग को रोज रोज बुला रहे हैं, एक दिन बोले आइए अपने बच्चों की समस्याओं को समझिए, आपके बच्चा क्या कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है कि क्या कर रहा है, उसमें भी गार्जियन लोग के पास टाइम ही नहीं है, तो अपने बच्चों को कहां पढ़ाना चाहते हैं, वो कमाने पे ध्यान दे रहे हैं ना, उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, बच्चा का भविष्य इंपॉर्टेंट नहीं है। ओम प्रकाश कुमार आ जाइए, 243 अंक आया है बाबू आपका, आप सेकंड डिवीजन से पास कर गए हैं, 243 अंक है इनका, वहां पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए फर्स्ट कर जाइएगा, दीजिएगा। जिनको भी बहुआ रिजल्ट मिल रहा है, अगर आपको रिजल्ट से संतुष्टि नहीं है, अपना पेपर नीचे है ना पलट के देखिए कहां नंबर कटा है कहां बढ़ा है, आप हमसे सवाल कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। अब घरे जाइएगा कहिएगा सर जी हमारा रिजल्ट कम कर दिए, अब कहीं घरे आप नया पेपर लिख के लगा दीजिए, उसका कोई गारंटी है, यहीं पे आपको मिल रहा है ना, सब सब्जेक्ट पलट के देखिए, ऐसा थोड़ा ना हम केवल स्लिप दे रहे हैं, स्लिप हमको देना होता है इतना हम लोग रात भर काहे चेक करते, हमको ऐसा ही अंजादी लड़का का मुंह देख के नहीं रिजल्ट बनाए थे, लड़का तेज है कर इतना दे दिए इतना बोली, बनाते कि नहीं बनाते, आपके सामने है, आप हिंदी में क्या किए हैं ये रहा, आप ये विज्ञान में क्या किए हैं ये रहा, गणित में क्या किए हैं ये रहा, सारा चीज आपके सामने है, अपना यहीं पे चेक कर लीजिए, संतुष्ट हो जाइए। हाँ, अगर आपका नंबर लगभग 5 से 10 के आसपास कटा हुआ है, 5 नंबर से 10 के आसपास, तो माइंड मिस्टेक हो सकता है, उससे ज्यादा नंबर कटा होगा तो आप सवाल कीजिए, आपका नंबर बढ़ जाएगा, नहीं तो घरे जाने के बाद कोई उपाय नहीं है। सचिन कुमार राम प्रवेश यादव, ध पकड़ के ही पास कर चुके हैं लेकिन आए नहीं है। लक्की कुमार मनोज राय, लक्की साइड कीजिए इनको। प्रिंस कुमार सुबोध यादव, चलिए आइए, ये फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, 303 अंक लाए हैं, लेकिन इनके लिए ये बहुत कम है, आप लोग इन पे ध्यान दीजिए, वहां पे अंकल जी, चलिए बैठिए, 303 अंक है, खुश रही बाबू। अगला अंक है अभिनंदन कुमार आसनारायण सिंह, अभिनंदन, करण कुमार संजीत शाह, करण कुमार संजीत शाह साइड करो, आदित्य यादव संजय यादव, ये भी नहीं है, कभी 392 नंबर है इसका, अमन यादव रमेश यादव, साइड करो साइड करो, राणा प्रताप गिरी, राणा प्रताप गिरी, सत्यम कुमार राजू यादव, बैठ तो बैठ, फेल को अगल बढ़े, खाता कतरे। अगला नाम है आपके सामने, हाँ देखिए, उत्कर्ष राज, पूरे 500 में ही 84 को नंबर लाया है। 500 में 84 अंक, बताइए, गार्जियन को कोई मतलब है नहीं है हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं। आयुष कुमार विनोद यादव, आप ऑब्सेंट भी थे बुआ, हाँ, पिताजी का नाम हुआ विनोद यादव और घर मकरी में हुआ, आपका तो इसमें 2 क्लास ऑब्सेंट लिख रहा है, बैठिए बैठिए, तो ए बुआ संदीप, हाँ नाम नहीं लिखे होंगे, रिजल्ट पेंडिंग होने का यही कारण है, डेली के पेपर में 10 गो लड़का ऐसा मिल रहा है जिसका नामे गाम नहीं है, ठीक है बैठिए हम दिखवाते हैं, संदीप इतना देखो तो पिछले का रिजल्ट कहीं होगा, साइड रखो उसको, पेंडिंग में रखो। अगला है संदीप कुमार हरेंद्र राम, संदीप कुमार आ जाइए, हरेंद्र राम,
सॉरी सॉरी सॉरी, अरे गलती कर दिया है, राय की जगह पे राम लिख दिया है, इन्हीं का है। आ जाइए, सॉरी अंकल जी, टाइपिंग में नाम लिखने में गलती है। अमोटोला, चूंकि अमोटोला से दूसरा संदीप है ही नहीं। इनका 208 नंबर है, इनको पास करना चाहिए, लेकिन गणित में इतना ही डल है, 14 को नंबर से फेल कर गए हैं, वहां पे ध्यान दीजिए। बाकी सब 5 गो में 4 गो सब्जेक्ट ठीक है, गणित इनका पूरा खराब है। हाँ घरे इनकर एनाही से ठोकते ले जाए के बाद, घरे दूर के बात बा, हम ऐसा बातें कहत नहीं, रिजल्ट देवे ना दिए ओकरा बाद। करण कुमार, श्रवण बैठा, करण, करण कुमार, ये 300 हम बता रहे हैं, हम अब उपाय बता रहे हैं उसका भी। 323 नंबर है, ये फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। यहाँ भैया जी वहां ध्यान दीजिए थोड़ा। चलिए बैठिए बैठिए। अगला जो है आपके सामने पुजेश कुमार, पुजेश कुमार आ जल जाओ, ऊपर आ जल जाओ। इनका 246 अंक आया है, सेकंड डिवीजन से पास कर चुके हैं, सेकंड डिवीजन 246 अंक, पुजेश कुमार। अगला नाम बोल दो ना, यहाँ जी इधर आ जाइए थोड़ा सा पास में। जो अपने पैसा देते बहन लड़का ना पढ़ता, इसमें कमी अपनाऊ के बाद गर्ज लड़कों के बाद। चलिए बैठिए बैठिए, दो इधर। अगला नाम है गुंजन कुमार, आलोक, आलोक चौरसिया, गुंजन कुमार अब्सेंट है, साइड कीजिए। अगला नाम है धर्मेंद्र कुमार, राजदेव राय, धर्मेंद्र आ जाइए भैया। 283 अंक है इनका, सेकंड डिवीजन से पास किए हैं, थोड़ा सा नंबर से ये फर्स्ट नहीं कर पाए। हुआ जो ना लड़का आ रहा है ना, उसका रिजल्ट होने है, ऊपरे रखवाओ, बाद में बुला के दे देंगे लास्ट में। उधर तुम एक बीच में जाके बोलो। चलिए बैठ जाइए बैठ जाइए। अच्छा रहने दो, उनका पेंडिंग है, अभी साइड में रखो। हाउ रिजल्ट ले जाओ, या उधर से लड़का सा जो लेट से आया है। बुआ कौन कौन लेट से आए हैं? लेट से आने वाले आप लोग इधर आ जाइए कोना पे। किसका? उज्जवल का बुला गया है थे कहाँ, नहीं बुलाया? ठीक है, मैंने उसमें खोजवा दो कहीं, अगर मिल जाए ना तो ज्यादा समय लगेगा ना। अगला नाम है नमन कुमार, नागेंद्र यादव, नमन आ जाइए। इनका टोटल 261 नंबर है, ये सेकंड डिवीजन से पास किए हैं, 261 अंक, सेकंड डिवीजन। चलिए वहां पे दादाजी पकड़ जाओ, उन्हें कहता कल। चलिए बैठिए बैठिए। अगला जो है अंक अभिषेक कुमार रविशंकर यादव, एगो में कहने हैं अंकल जी, आ जाइए बुआ आ जाओ। एगो एग्जाम नहीं दिए थे बुआ तुम? हाँ मैथ का दिया था, पेपर जमा किया था भाई, तुम्हारा नाम उम के वजह से छूटा होगा, देखो तो इनका भी, इनका बताओ तब कहां से रिजल्ट मिलेगा, नाम छोड़ोगे तो। इनका रिजल्ट बढ़िया है, किसी सब्जेक्ट में क्रॉस नहीं लगा है, बस ये एगो में नाम लिखना छोड़ दिए जिसके कारण नो लिखा गया है यहाँ, बस बाकी रिजल्ट बढ़िया है। नंबर इसका अगर वो नंबर मिलेगा तो सेकंड डिवीजन से पास कर जाएंगे, मिलेगा तो। अगर उसमें गणित के एग्जाम में इनको 30 को नंबर मिलेगा ना, तो इनका रिजल्ट 50 के आसपास रहेगा, 200, ठीक है। बाकी इनमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, वहां ध्यान दीजिए। बैठिए खुश रही बाबू। नाम नहीं लिखने की वजह से रिजल्ट पेंडिंग, नाम उम सब नहीं कीजिएगा तो ये ना होगा। राजू कुमार बैनाथ राय, राजू देख लो, इनका टारगेट बहुत बड़का था, रूटिंग भी बहुत बड़का सेट किए थे, हिंदी में 100+, लड़का सभी जानता है 100+ आएगा कहां से, हम ये सोच के हैप हो गए, लेकिन ये गणित में फेल कर गए हैं। हिंदी में 39 लाए हैं, 100+ मैंने 139, वहां देखिए। बैठिए बैठिए। टोटल कितना इधर दिखाइएगा, टोटल रिजल्ट 217, थर्ड डिवीजन से पास किया है इनका गणित में, सॉरी गणित में क्रॉस लगा है, लेकिन मार्का के हिसाब से पास आई है। नीरज कुमार दीपलाल यादव ऑब्सेंट है, पकड़िए। विशाल कुमार रोहित शाह, इनका 465 अंक है, और इनका पूरे क्लास में सबसे ज्यादा अंक है, 465 अंक कम नहीं होता है, और 10 गो अंक काट के, इसलिए विशाल के नाम पे जरा एक ताली बजा दीजिए आप लोग दबा के। इनका जो है, इनको बाद में बुला करके, हालांकि इनका कोर्स भी फ्री है, क्रैश कोर्स में 1 रुपया इनका चार्ज नहीं लगने वाला है, उधर ध्यान दीजिए, लास्ट में बुलाया जाएगा, अभी अपना इनाम लेके जाइएगा,
आपका इनाम पैसा है, घड़ी है, सब कुछ इनाम मिलेगा आपको। सबसे हाईएस्ट अंक है इनका। अभी से आगे का पढ़ाई का 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा। हम पूरा यहाँ इनके अपने संस्था से फ्री कर चुके हैं, ज्यादा अंक लाने की वजह से। अगला नीरज कुमार बैनाथ राय। नीरज, हाजी बुआ जी, नीरज बाबू 280 अंक से पास किए हैं। सेकेंड डिवीजन रिजल्ट है। प्रणाम, बैठा जाओ ना। अच्छा ठीक, सेकेंड डिवीजन से ये पास किए हैं, बढ़िया अंक है इनका। चलिए बैठिए, मिला बुआ यहाँ? हाँ तो आ जाइए, इधर आइए। राहुल कुमार, संतोष पासवान। ठीक है, बोल देंगे, रखो ना, ही देगा। 213 अंक है इनका। कोई सब्जेक्ट में क्रॉस नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन नंबर कम है। मतलब ये थर्ड डिवीजन से पास किए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद टॉप आता है तो सबसे नीचे है ये। चलिए बैठिए। अगला नाम है उज्जवल कुमार। आ जाइए बुआ। गणेश पासवान, आप 8 नंबर से फर्स्ट छूटा है आपका, और वो गणित के वजह से। गणित में नहीं होता है कि ठेल ठाल के पास कराना, उस हिसाब से आप पास किए। बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो हिंदी में जितना आना चाहिए उतना आपका आया नहीं। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, वहां पे ध्यान दीजिए भैया। भैया पकड़िए इसको। चलिए बैठिए, बाकी रिजल्ट अपना देख लीजिए जिनको कोई दिक्कत है यहीं पे। अगला नाम रविरंजन कुमार योगेंद्र राय। रविरंजन कुमार योगेंद्र राय बलथरवा, अब्सेंट है ये। अजीत कुमार संतोष चौधरी, आ जाइए। आपका 291 अंक है, सेकंड डिवीजन से पास किए हैं। 9 नंबर से आप सेकंड किए, नहीं तो आपका रिजल्ट बढ़िया आता। बाकी मेहनत करने की जरूरत है। पकड़िए, वहां पे ध्यान दीजिए। चलिए बैठिए, मेहनत करने की जरूरत है, बोर्ड एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट आएगा। रोशन कुमार उमिंदर ठाकुर। रोशन, साइड कीजिए इनको। अगला नाम है यहाँ आकाश राणा। नाम सुन रहे हैं? टोटल अंक है 94 नंबर। टोटल 94 आया ही नहीं है, नहीं आएगा ना। जिसका रिजल्ट पूरा खराब है वही भी नहीं करेगा, क्या कि गार्जियन को ना बताएगा ना, गार्जियन को कोनो मतलब रहेगा। विवेकानंद, विवेकानंद आ जाइए। इनका टोटल 362 अंक है। ये फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। 362 अंक है इनका। यहां पे ध्यान दीजिए, पकड़ जाओ, देखो जाओ। चलिए बैठिए बैठिए, बस आप लोग 5 मिनट और रुकिए, उसके बाद। संजीत कुमार राजेश यादव। संजीत, अजी बुआ, 283 अंक है। फर्स्ट डिवीजन का छूटा, सेकंड डिवीजन से पास किए। बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत नहीं है, गणित पे ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर बच्चों का प्रॉब्लम गणित रह रहा है। अजी जल्दी आइए, थोड़ा जल्दी पकड़िए बुआ, वहां पे ध्यान दीजिए। चलिए चलिए बैठिए बैठिए। अगला नाम है आपके सामने सुबोध कुमार ब्रिज किशोर यादव। सुबोध कुमार, कुंदन यादव, मिश्रीलाल राय। अगला नाम है जी वरुण विजय। वरुण विजय, आ जाइए बुआ। इनका टोटल 427 अंक है, और सब में इनका डी लगा है, मतलब डिग्री मार्क्स। मतलब सेकंड टॉपर यही है क्लास में, जो है सेकंड नंबर पे यही आए हैं। आ जाइए, इनके नाम पे ताली बनता है, दबा के बजाइए ताली। बेलवतिया से आते हैं ये। चलिए, अंकल जी की पिछला साल बेटी भी हमारे यहाँ 403 अंक से पास की है, वो भी बेलवतिया से उतना दूर से साइकिल चला करके आती थी बेचारी। अगला ऋतिक कुमार, श्रवण बैठा। ऋतिक, 238 अंक है इनका, सेकंड डिवीजन से पास किए हैं ये। 238 अंक, सेकंड डिवीजन, वहां पे। चलिए बैठिए बाबू, बैठिए बैठिए, खुश रहिए। आलोक यादव योगेंद्र यादव पिपरा कोठी, गायब हैं। अगला नाम आपके सामने विजय कुमार रामशीष महतो। इनका भी 408 अंक है। डिवीजन तो प्रथम हुआ, लेकिन 400 के बाद थोड़ा बढ़िया लेवल माना जाता है रिजल्ट का। लगभग सब में डी है, एक सब्जेक्ट को छोड़ करके। ध्यान देने की जरूरत है, रिजल्ट बेहतर आ जाएगा। वहां पे भैया पकड़िए, वहां पे ध्यान दीजिए। चलिए बैठिए बैठिए, सारा रिजल्ट आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं घर जाने के बाद। यश कुमार पप्पू महतो। यश कुमार, इनका टोटल अंक 147 है, और ये 2 सब्जेक्ट में फेल किए हैं। सब्जेक्ट 1 हिंदी, जिसमें बच्चों को फेल करना ही नहीं चाहिए। सब्जेक्ट 2 गणित, गणित में मात्र इनका 11 नंबर है। मतलब गणित में ये बुरी तरीका से फेल किए हैं, वहां पे ध्यान दीजिए।
ऑब्जेक्टिव हिंदी में कम चांस है इनके फेल करने का, हो सकता है इनका एगो सब्जेक्ट में नाम नहीं लिखा हो, सबसे बड़का गलती यही है बच्चों का। श्रवण कुमार, राकेश कुमार बैठा, श्रवण कुमार, राकेश कुमार बैठा, पवन कुमार, शंभू यादव, आ जाइए आ जाइए। इनका 155 अंक है, 150 के ऊपर माना जाता है बच्चा थर्ड डिवीजन से पास हो, लेकिन वो सब सब्जेक्ट भी निर्भर करता है। इनका मतलब 155 है, लेकिन इनके गणित में क्रॉस लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं बैठने के बाद। चलिए बैठिए बैठिए। अगला नाम है आपके सामने आकाश कुमार उपेंद्र महतो। आकाश 160 नंबर, और ये फेल कर चुके हैं। एगो सब्जेक्ट नहीं, 3 गो, संस्कृत, मैथ और हिंदी, तीनों सब्जेक्ट में इनका स्थिति का ताकत रहा। देखिए बैठ के, उन्हें देखा, बैठल जाओ अंकल जी, पकड़ल जाओ। चलिए चलिए बैठिए बैठिए। अगला है जी प्रीतम कुमार, लौकुश राम प्रीतम। अगला नाम है इसमें रोहित कुमार अजय पासवान, रोहित। इनका 302 अंक है, मतलब ये फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। 2-4-5 गो नंबर कम होता तो सेकंड कर जाते, लेकिन अभी के रिकॉर्ड के अनुसार इनका रिजल्ट बढ़िया है। पकड़िए, फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। बस थोड़ा सा घर पे ध्यान देने की जरूरत है। और डायरी था मेरा एक, यहाँ पे लेकर रखो। कुंदन यादव, यही तो हो गया है, वो बोल दिए हैं, दोबारा बोलेंगे, मिसलाल नहीं आया। अरे छोड़ो ना, क्लास में दे दिया जाएगा। क्या ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट नहीं मिला है आने के बावजूद भी? खड़ा हो जाइए। आप लोग आए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिला है। गार्जियन है बाबू आपके साथ में? अभिनंदन, अभिनंदन। कई सब्जेक्ट एग्जाम दिया था तुम? बैठ बैठ, पहले अब्सेंट करवे तो रिजल्ट कहाँ मिली? 2 गो। बैठो, लास्ट में तुम सब खोज के ले जाना है में से। तुम्हारा नाम बोलने जाए अब्सेंटे मार रहा है सब में। वो आपका क्या दिक्कत था? अच्छा ठीक है, खोजा है, आप बैठ जाइए, बाद में देखते हैं आपको। आपके दादाजी आए थे, चले गए हैं, लास्ट में दे देंगे। उनका खोजो, आर्यन कुमार। पापा जी आए हैं साथ में? जी आ जाइए। आर्यन कुमार खोजो बाबू, उसमें आर्यन है, इसमें नाम बोल दिए अंकल जी, लेट से आए हैं, उसमें ढूंढो। किनका? किसका? तो आयुष को खोज खोज के मिला हो कि नहीं रखा होगा, नाम लिखा है उस पे? अच्छा कोई बात ना, देख लेते हैं हम। मिला बुआ? अगर बच्चा अब्सेंट किया होगा उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर बच्चा नामे लिखना छोड़ दे, कैसे बुझाएगा कितना नंबर किसका है? जल्दी दो बुआ। एक बार बोले थे वो आके ढूंढवा लेना चाहिए, बोले थे जो लेट से आए जाके वहां खोजिए। आर्यन कुमार पहले ही बोल चुके हैं हम। इसमें रिजल्ट इनका होगा ना बुआ? हाँ, विश्वकर्मा कुमार पिताजी का नाम, इसमें बच्चों का रिजल्ट होगा ना यार? अच्छा मिल गया, जी जी है ना। बेलवतिया इनका घर हुआ। आर्यन कुमार, इनका 349 नंबर है टोटल, फर्स्ट डिवीजन से ये पास किया है, वहां पे ध्यान दीजिए। चलिए बैठिए बैठिए बाबू बैठिए। हो गया? ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट नहीं मिला है, अभी जो खड़े हुए थे उनको छोड़ करके, बाकी लोग जी कोई है? चलिए हम आपसे कुछ बात करेंगे, पहले बच्चों को इनाम दे दिए जाए जो बच्चे अच्छे किए हैं। बुआ बेस्ट टाइम है जो लोग का, अपना देख लीजिएगा, कोर्स का ये टाइम है बुआ, अपना देख लीजिए जो भी लोग हैं, हालांकि मोबाइल पे भी डाल दिया गया। 1 मिनट। हाँ आ जाइए। बुआ इतना लेट से आ रहे हैं आप? भाई लड़का लोग के तबीयत तबीयत खराब लगा का अंकल जी? लक्की, लक्की का रिजल्ट ढूंढ दो। बच्चा सबका ये, बुआ रिजल्ट कहाँ था बच्चों का जो यहाँ पे था? ए बुआ अभय, यही है का? चलिए इन बच्चों का, विशाल कुमार जिनका अंक है 465, इनको है बुआ, इसी को दो। रुक जाइए, अब रुक जाइए, लेट से आए हैं, बाद में इनका। बुआ पेपर लेकर के
विशाल कुमार, आप स्टेज पे आने का प्रयास करें, वहां से इनाम दीजिए इनका। विशाल कुमार, प्लीज कम ऑन द स्टेज। चलिए चलिए, आइए आइए, आ जाइए भैया जी, आ जाइए आप इनके साथ में। आप किधर रहिएगा, इधर रहिए, इधर बीच में आप रहिए। आप भैया उधर से ये पकड़िए, इनको एक घड़ी, पैसा है ना बुआ, कितना है पैसा? 100 रुपया और दो इसमें। एक मिनट एक मिनट। इनको एक घड़ी, एक मेडल, ये सबसे ज्यादा अंक लाए हैं अपने कोचिंग संस्थान में। हमें उम्मीद है इनका अंक और भी बेहतर आएगा। पेपर कहाँ है बाबू, ये है। और इनको पैसा दिया जा रहा है, ये पकड़िए, दीजिए इधर। इनको 1500 रुपए का इनाम भी मिल रहा है। चूंकि बाकी सामान के लिए नहीं है, बाकी अपना ही समझे क्या करेंगे क्या नहीं। 1500 रुपए का इनाम, ये पकड़िए बाबू, पकड़िए, वहां पे ध्यान दीजिए, कैमरा में भी। इनके नाम पे एक बार ताली बजाइए तो आप लोग जोरदार। विशाल कुमार नाम हुआ, पंडितपुर में इनका घर हुआ। और जब से ही 8 में थे तभी से ही मेरे यहां से पढ़ना चालू किए थे। 8 का पढ़ रहे थे, फिर 9th का पढ़े, फिर 10th का पढ़े। कब से पढ़ रहे हैं बुआ? 8 में जब था तो डर कह रहा है तुम, हैं? डर कह रहा है यार। अब इनका बताइए, इतना बेहतर अंक लाए हैं। और ये जो हम तैयारी करवाए हैं ना, बच्चों को बोर्ड एग्जाम में घुसने के लिए नहीं तैयारी करवाए हैं, बोर्ड एग्जाम में जाने के लिए पूरा स्थिति मजबूत करके जाना पड़ेगा। इसीलिए ये एग्जाम लिए हैं, ताकि बच्चों का क्या स्थिति है, साल भर में पढ़ के क्या किए हैं, बिना प्रेशर का क्या पढ़े हैं क्या नहीं, ये रिजल्ट में इनका बेहतर नंबर है। अगर इनको बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवा दे तो और बेहतर अंक लाएंगे ये, और वहां से भी ढेर सारा सरकार की तरफ से इनाम लेंगे ये। क्योंकि कोर्स अब चलने वाला है अगला 1 तारीख से। कल तो क्लास अब बंद है, मतलब बाकी सब बैच खुला है, इन लोग का बंद है। 1 से जो कोर्स चलेगा उनमें, और इन लोग का अलग क्लास का भी व्यवस्था है। एग्जाम लिया गया है बच्चों को छांटने के लिए। जो बच्चे पूरे तेज हैं उनका अलग क्लास, जो बच्चे कमजोर हैं उनका अलग क्लास। ये जो 10th क्लास जो मिक्सिंग चलता था, अब ये क्लास 2 भागों में बट गया, एक तेज का अलग और दूसरा मीडियम और भोत का अलग, ताकि उन लोग को स्लो पढ़ाया जाए और इन लोग को पूरा फास्ट में। एक बार इनका सिलेबस क्लियर है तभी इतना अंक लाए हैं। एक बार इनका सिलेबस क्लियर होने के बाद इतना अंक लाए हैं, तो इनको तो चाहिए पूरी तेज रफ्तार वाली क्लास ना, जिसमें हमको सर जी एक के दिन में बहुत सारा कुछ पढ़ा दे। तो इन लोग का अलग क्लास टॉप 20 बैच के नाम से चलेगा बाबू। इनका क्लास का टाइमिंग सब मोबाइल पे चल गया है जी। ठीक है, बैठिए। अगला नाम, ये क्या नाम है? विजय कुमार, या क्या वरुण विजय, सॉरी वरुण विजय। आइए बाबू, ठीक है, आ जाइए। ये रहने दो ना यार, क्या दिक्कत है, इसको रोको, नॉर्मल करो। इनका अंक कितना था? ये 427 अंक ना। अरे वहां से खुद हमको याद है सब। एक मिनट, ये स्क्रीनवा इससे सही नहीं आता है, ये ठीक है। इधर आ जाइए अंकल जी, इधर आ जाइए। इनका भी जो है अंक 427 है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को इनाम जो है केवल फ्री क्लास वाला सब कुछ सबसे ज्यादा अंक लाने वालों के लिए था। इनको एक मेडल और एक घड़ी जो है इनाम के रूप में जो है इनको दिया जा रहा है, ताकि इनका मनोबल बढ़े। ताली बजाइए आप लोग दबा के इनके नाम पे। अंकल जी यहाँ पकड़िए, अंकल जी यहाँ उस कैमरा में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ताकि इनका जो है मनोबल बढ़े। और चलिए, इनके बहन का रिजल्ट हमारे यहाँ से 403 है फाइनल एग्जाम में। हम उम्मीद करते हैं इनका रिजल्ट उससे भी बढ़िया आएगा, ये मेहनत करेंगे तो, और अंकल जी का अगर प्रेशर रहा तो। चलिए अगला नाम वरुण विजय, सॉरी क्या नाम है इनका? विजय कुमार रामाशीष महतो। आ जाइए। 408, इनका 408 अंक है। और इनको भी जो है इनाम के रूप में एक दीवाल घड़ी, और जो है बुआ कवर लेते जाइए, दे दीजिए उनको कवर भाई को। एक दीवाल घड़ी, अजय भैया इस साइड आ जाइए भैया, और एक जो है मेडल इनाम के रूप में दिया जा रहा है। थोड़ा सा और अंदर आइए, अंदर आइए, तो कैमरा में सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा। इनको एक दीवाल घड़ी और एक मेडल इनाम के रूप में जो है दिया जा रहा है। इनके नाम पे ताली बजाइए आप लोग दबा के। चलिए चलिए, बैठिए बाबू बैठिए,
समय बहुत कम है। अगला इनाम प्रिंस कुमार राम भरोस शर्मा। बताओ गार्जियन तो कोई है नहीं, गार्जियन लोग कहाँ है, खड़ा को तो। हाँ, तो फिर एक दिन के लिए गार्जियन को रहना चाहिए कि नहीं घर पे। हाँ, इनका 400 अंक आया है, बताइए दे दे कि छोड़ दे। वो गार्जियन को आना चाहिए ना समझने, एक बार आ जाओ बाबू आ जाओ। इनका मार्क्स खोज के दो उधर से। इनका नाम है थी प्रिंस कुमार राम भरोस शर्मा, बारागाछी थी का काम हुआ, मधु छपरा, जीवधारा के बगल में गांव है कोई। इनको भी इनाम के रूप में इनका 400 अंक है, 400 अंक है इनाम के रूप में जो है इनको दीवाल घड़ी और मेडल जो है दिया जा रहा है। दिखाइए 400 है, बाकी से बढ़िया आपका गणित बहुत बढ़िया है, दिक्कत आपको मात्र साइंस में है, थोड़ा सा उसमें मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट बेहतर आ जाएगा। थोड़ा सा इधर आ जाइए, इसको ऐसे कीजिए, वहां देखिए वहां सामने, ताली बजाइए इनके नाम पे आप लोग। चलिए बैठिए, कवर ले लीजिएगा, खुश रही बाबू खुश रही। इनाम 400 वालों का ही था। लक्की कुमार लेट से आए हैं, आ जाइए अंकल जी आ जाइए, साथ में बुलाइए भैया हैं अंकल जी जिनको भी। लक्की का 311 नंबर है, ये लेट से आए इसलिए इनका रिजल्ट लेट से मिल रहा है। 311 यानी फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं ये। जल्दी आइए जल्दी। पकड़िए भैया, वहां पे ध्यान दीजिए, सामने पकड़िए, इनको पकड़िए, भाई साहब हुए आपके भतीजा, ठीक। चलिए बैठिए। चलिए अब आप लोग को क्यों बुलाया गया था, ये बात हम आपको बता रहे हैं। रिजल्ट सुन लिया अपने अपने बच्चों का, कैसा स्थिति है कैसा नहीं। एक और बात हम आपको बता दें, 10-15 मिनट हमारी बातों को सुनिए, उसके बाद बच्चा को जो करना होगा अपना, किनको पढ़ाई छोड़वाना है किनको नहीं, ये भी बात हम बता रहे हैं आपको। हमें कोई लालच नहीं है कि बच्चे लोग रहेंगे तो हम पैसा कमाएंगे। ये जो हम बच्चों का जो एग्जाम लिए थे, एग्जाम ये हम पिछला साल से दिसंबर से बैच चला करके अक्टूबर तक का बैच मेरा चला था। दिसंबर से शुरू किए थे और अक्टूबर तक चला था। इस बीच में बच्चे क्या किए हैं क्या नहीं, इसका ये परिणाम था। बहुत बच्चे हो सकता है गार्जियन के काम के चलते अब्सेंट किए हो, बहुत बच्चे तबीयत खराब के चलते अब्सेंट किए हो, और बहुत बच्चे एकदम उनके दिमागे में रहता है कि हमको पढ़ना नहीं है, दूसरा कोई देखा इसकी पढ़ने जाएंगे, ऐसे अब्सेंट किए हैं। बाकी लोग अपना भाई रिजल्ट देखते रहिएगा, बच्चों जिनको दिक्कत है पूछिएगा हमसे, ठीक है। माने हम एक जांच परीक्षा लिए हैं बच्चों का, ये जांचना चाहे हैं कि बच्चे हमारे यहां से साल भर में क्या किए हैं। बोर्ड एग्जाम का तैयारी हम अभी नहीं करवा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का तैयारी हम बताइए दिए 1 नवंबर से यानी परसों से बोर्ड एग्जाम का तैयारी चलेगा, जिसमें सभी बच्चों का क्लास का टाइम चेंज रहेगा। क्या टाइम है सबका सब जो है वीडियो अपलोड करके डाल दिए हैं, यहां देखिएगा तो ज्यादा समय लगेगा, समय भी बहुत कम है, ठीक है। 1 नवंबर से बैच चलेगा, उसमें परचेज कीजिए, किनको किनको परचेज करना है कौना बैच में भी बात बता रहे हैं। जिन जिन बच्चों का रिजल्ट 400 पार है, 400 प्लस, वैसे विद्यार्थी खड़े हुए अपने गार्जियन के साथ, 400 पार वाले टॉपर विद्यार्थी गार्जियन लोग देखिए, और गार्जियन नहीं है आपके साथ में, अच्छा है 400 पार वाले बच्चों के गार्जियन लोग। देखिए अंकल जी, आपके बच्चों को जो समस्या ज्यादा होना चाहिए पढ़ाई में, एकदम या मेंटली बिकली कहिए या कुछ भी, वैसा कोई समस्या नहीं है। बच्चों का कुछ कम नंबर आने का वजह एक एब्सेंटी है, बाकी दूसरा कोई नहीं है। नहीं तो आपके बच्चे जितना क्लास अटेंड किए हैं सब का सब मन ला के पढ़ाई किए हैं, आपका पैसा कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। बस थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिएगा, तो जो बच्चे क्लास जो जिनका अब्सेंट है बैकअप कर लेंगे तो फाइनल एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। ज्यादा कोई समस्या नहीं, इन लोगों पर ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। इनका जिम्मेदारी मेरे पास है, इनको टॉपर बनाना। आप निफिकी रहिए, ये एग्जाम दे करके ये मेरे आंकड़ा में आ चुके हैं। इन सभी बच्चों का अलग क्लास चलेगा, टॉप 20 बैच नाम का, जिसमें प्रतिदिन लगभग 5 से 8 घंटा का होमवर्क मिलेगा। 5 से 8 घंटा कम नहीं होता है। यहां तो लड़का 1 मिनट 1 घंटा सूद से पढ़ता ही नहीं है, कोई कोई ऐसा लड़का है। इन लोगों को 5 से 8 घंटा अलग क्लास करके काम मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो मेरा जिम्मेदारी है बच्चों को कैसे अंक दिलाना है, ठीक है। बैठ जाइए अंकल जी, आपको भी कुछ बोलना है बच्चों के प्रति कुछ।
आके 2 शब्द बोल दीजिए, बस 5 मिनट का ऐसा कोई बात बोलिए, मतलब आपके बच्चे तैयारी कैसे किए थे कि अंक थोड़ा बहुत अच्छा लाए हैं। बच्चियां भी हमारे यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ा अच्छा ध्यान दे के पढ़ाई कीजिए। आप लोग अपना 11 महीने का रिजल्ट आप लोग तो खुद देखिए लिए। अब अब बाकी बचा है आप लोगों को 3.5 महीना, तो 3.5 महीना में 15 दिन हटा दीजिए। 3 महीना में आप लोग क्या कीजिएगा अपने भविष्य के ऊपर से आप लोग खुद सोचिए। और जो बच्चे पढ़ने में तेज तरार है, जो जिनकी जिम्मेवारी अपनी समझते हैं कि मेरी जीवन और मेरी जिम्मेवारी पढ़ाई ही है, तो पढ़ाई कीजिएगा तो 10 रुपया कमाइएगा और गार्जियन का बोझ यानी बर्डन जो है कि खत्म कीजिएगा। और नहीं तो गार्जियन एक खर्चा देकर आप लोगों को पढ़ाता है, उसके बाद गार्जियन का बोझ आप लोग बने रहिएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। गार्जियन तो फीस देता है, कलम कॉपी किताब सब कुछ का पैसा देता है या खरीद कर देता है, तो गार्जियन को आप लोग धोखा मत दीजिए। गार्जियन को आप लोग धोखा नहीं दे रहे हैं, धोखा अपने आप को स्वयं ले रहे हैं। हम यही कहेंगे कि अभी तक हार्ड लेबर कीजिए कि आप अपने उज्जवल भविष्य को उज्जवल कीजिए। हम तो आप लोगों को यही कहेंगे। और जो बच्चे टॉप किए हैं, जैसे मेरे ही बच्चे हैं वरुण विजय, तो हम इनके ऊपर बराबर चढ़े रहते हैं कि भाई 1 मिनट पढ़ाई आकाश दो। अब यहाँ सर के कोचिंग में 85% यानी 85% मार्क्स ये पास किए, लेकिन हमारा हमेशा इनको कहते हैं कि आपको बिहार टॉपर लाना है, उसके लिए 95% 96% नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। और नहीं लाइएगा तो आप खुद अपने जीवन के विषय में समझिएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये बच्चे हैं, गार्जियन के प्रति जो है आप लोग स्नेह प्रेम रखिए, पढ़ाई के प्रति ज्यादा जागरूक होइए। पढ़ाई जीवन है, टोकरी धोकर कमाइएगा तो शरीर से मेहनत होगा, समझ लीजिए। अब पढ़ाई करके 10 रुपया कमाइएगा तो आराम से कमाइएगा, यही बात है। आप लोग विशेष पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ऐसा सर जल्दी मिलेंगे नहीं, इतना हार्ड लेबर कराने वाले टीचर कभी भी नहीं मिलेंगे। हमारा बच्चा, हमारे पास 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे इसी सर के कोचिंग से पंडितपुर से पिपराकोटी तक इतना हार्ड। हमारी एक लड़की थी, शाम को आती थी बेलवतिया से पंडितपुर होते हुए पिपराकोटी, यानी 8 दूना 16 किलोमीटर अप डाउन जाती थी। तो बोर्ड के एग्जाम में हम लोग सोते थे और वो अपना जो है कि रात भर पढ़ाई करती थी। 403 नंबर लाकर, हमको लगता है कि हमारे गांव जवार में टॉपे की, उसे 2-3 लड़की ज्यादा नंबर से आई होगी, चौथा स्थान उसका था 403 नंबर पर। तो आप लोग यही सोचिए, विचार कीजिए, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। पढ़ाई के सामने दूसरा कुछ नहीं है। अब हम अपने बात को समाप्त करें। चलिए जरा सुनिएगा आप लोग जरा ध्यान से। अब जिनके भी नंबर, जिन बच्चों के नंबर देखिए 330 प्लस अंक है, जिनका 330 से ऊपर, वैसे विद्यार्थी खड़े हुए अपने गार्जियन के साथ, 330 से ऊपर आप गार्जियन हाँ 300, अंकल जी आप बउआ भी आपका उसमें जी 330 से ऊपर इनका अंक है। देखिए जिनका भी 330 से ऊपर अंक है, इनका भी टॉप 20 में सिलेक्शन हो चुका है। और ये भी बच्चे अभी अच्छा से पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका क्लास अब्सेंटी और बीच में क्लास को पकड़ना, ये इन लोगों को खा गया है। या तो ये शुरू से क्लास नहीं किए होंगे, अंतर क्लास अब्सेंट किए होंगे, बाकी नंबर में उतना दिक्कत नहीं है। ये जांच परीक्षा है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन बच्चों पे ध्यान दीजिए कि इस बार तुमको किसी भी तरह 400 पार कराना है। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। और जिन बच्चों का 300 प्लस अंक आया है, पहले हम बता रहे हैं आपके पास एक मौका है,
बढ़िया वाला बैच में शामिल होने का, वो मौका 6 तारीख। अभी से आप लोग चले जाइए, 8 घंटा से 10 घंटा जो है पढ़ाई कीजिए, 8 घंटा से 10 घंटा। चूंकि टॉप 20 बैच में अभी मात्र 15 विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है, 5-10 विद्यार्थी को और हम सिलेक्ट करेंगे। वो किसको? जिनका 300 से अधिक अंक है। अगर आप 8 घंटा घर पे अभी मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत कीजिए, क्लास आपको आना है, और बाकी जो है 6 तारीख को हम आपका इंटरव्यू लेकर के सीधा आपको टॉप 20 वाले बैच में शामिल कर देंगे। इंटरव्यू में सभी सब्जेक्ट से 20-20 सवाल पूछेंगे, मौखिक एग्जाम लेंगे। अगर आप लोग का जवाब सही रहा, आप अच्छे बच्चों के साथ पढ़िएगा, क्योंकि संगत बहुत ज्यादा निर्भर करता है। संगत बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जैसे बच्चों के संगत में कोई रहेगा, उसको मतलब उसका चाल रहन बुद्धि व्यवहार सब कुछ वैसा ही होते चल जाएगा। अगर वो लोग टॉप 20 नामक बैच में शामिल होते हैं, टॉप 20, तो उनका रिजल्ट बेहतर आएगा। क्योंकि केवल तेज बच्चों के साथ में ही वो लोग पढ़ेंगे, मात्र 20 बच्चे, और कहा नॉर्मल में 100-150 बच्चे। अंतर है कि नहीं है? नॉर्मल बच्चों को धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, टॉप 20 वालों को थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया जाएगा। अगर शामिल हो सकते हैं तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डिवीजन वाले गार्जियन से हम यही कहना चाहते हैं, बच्चों पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ज्यादा इनमें परेशानी नहीं है। जिनका जिनका सेकंड डिवीजन से रिजल्ट है, जरा खड़ा होइए। सेकंड डिवीजन, सेकंड, देखिए ये लोग पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। ये लोग फेल होते होते समझिए कि बचे हुए हैं। सेकंड डिवीजन में अगर 250 से ऊपर है तो ठीक ठाक है, लेकिन सेकंड कोई रिजल्ट नहीं होता है। क्या आप सेकंड डिवीजन के लिए इतने दिन से पढ़ रहे हैं? इन लोग को जाके विशेष, इन लोग का घर पे जाके क्लास लीजिए। बैठिए आप लोग। जिनका जिनका रिजल्ट एकदम या तो थर्ड है, थर्ड, ज्यादा समय ही नहीं है ना बाबू, जिनका थर्ड है या फिर फेल कर गए हैं, खड़ा होइए। तो जिनका रिजल्ट फेल है या थर्ड कर गए हैं, अपने अपने बच्चों को देख लीजिए। ये लोग खड़े हुए हैं, या तो इनका पढ़ाई छोड़वा दीजिए, भेज दीजिए बाहर, दिल्ली मुंबई कलकत्ता, कहीं कोयला फैक्ट्री में कमाएगा लोग। दूसरा कोई ऑप्शन है? मान लीजिए आप पढ़ा करके बच्चों के प्रति पैसा आप लोग बर्बाद करते हैं। बैठिए आप लोग, सुनिए जरा ध्यान से हमारी बातों को। पढ़ा करके बच्चों में पैसा आप लोग बर्बाद कर रहे हैं, वो पैसा बचेगा तो 2-3 मतलब खुराकी का खाना होगा कि नहीं होगा? इसको भी भेजिए कमाने के लिए। क्या फायदा जब इस पढ़िए नहीं रहा है तो? जब फेले होगा तो फेल, आपको पढ़ाने से क्या फायदा बताइए? इसलिए इन बच्चों को जाके माने आप हिसाब खोजिए कि पिछला 10 साल में, 15 साल में, या सर जी पढ़ा रहा था 1 साल में, तू हमारा कितना बर्बाद किया, तुम्हारा हिसाब दो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा पढ़ाई, हम खुश हो गए तुम्हारे पढ़ाई से। अब क्या करोगे जब जांच परीक्षा में तुम्हारा ये स्थिति है? तो फाइनल एग्जाम का तैयारी करवाएंगे तक का अच्छा से तैयारी कर पाएगा वो? जिस घर का नेव अगर मजबूत नहीं हो, क्या उस पर बिल्डिंग बनाया जा सकता है? उसको 5 तला कभी बनेगा वो? अगर नेव मजबूत नहीं है तो 5 तला नहीं बनेगा। तो इन बच्चों का जब स्टार्टिंग ही सही नहीं है तो क्या उम्मीद करें कि आगे चल के अच्छे करेंगे? इनको दबा के धोने की जरूरत है, और धोने के बाद या तो इनका पढ़ाई छोड़ा के भेज दीजिए कहीं कमाने के लिए, पहला ऑप्शन। और नहीं तो इनसे वादा कराइए, क्रिया खिवाइए कि तू क्रिया खो कि तू 5 घंटा पढ़वे डेली, तब कहीं क्लास भेजिए। या तो मेरे यहां भेजिए या किसी और के यहां भेजिए, कहीं भी जाएंगे तो वही करेंगे। हालांकि जितना हम बच्चों को रिजल्ट देते हैं, एग्जाम लेते हैं, शायद ही बाकी गुरुजी लोग इधर अगल बगल में करते होंगे, शायद। आप लोग अपना सुविधा देख लीजिएगा। मतलब ये लोग पढ़ने वाले, मेरे हिसाब से ये लोग पढ़ने वाले बिल्कुल नहीं हैं, एकदम नहीं, नो के बराबर ये लोग पढ़ने वाले हैं ही नहीं। या तो आप अपना पढ़ाई में इनका पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इनको या तो बाहर भेज दीजिए कमाने के लिए, और नहीं तो इनसे वादा कराइए, इनसे क्रिया खिवाइए, वादा कराइए। और वादा के बावजूद भी अगर घर पे 5 घंटा डेली नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए इनका रिजल्ट गड़बड़ाएगा। चाहे रिजल्ट हम दे या रिजल्ट कोई भी टीचर दे, इसमें हमारा दोष नहीं है। अगर हमारे पास भेजिएगा 1 तारीख से, हम आपको एक बात बता रहे हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। भेजिएगा तो हम बच्चों का क्या करेंगे, डेली डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली बच्चों का एग्जाम लेंगे। और वो एग्जाम वही दे सकता है, वही विद्यार्थी जो कम से कम घर पे 2 घंटा पढ़ के आए। अब एग्जाम देने के लिए जो नहीं पढ़ेगा वो भी तो आके गोला लगा देगा, लेकिन इसलिए हम बोल रहे हैं जो कम से कम 2 घंटा पढ़ेगा, उसी का रिजल्ट डेली 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट में वो 15 प्लस अंक, 18-19 ऐसे लाएगा। अगर 15 से एक नीचे लाता है, 14 लाता है, तो हम 2 छड़ी पीटेंगे। ये नियम है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, हम पीटेंगे। अनाथ आपको पिटाई से ऐसा लगता है तो छोड़वा दीजिए। 13 नंबर आया तो 4 छड़ी,
12 नंबर आया तो 6 छड़ी, पिटना निश्चित है। अगर आप भेजते हैं कोर्स में तो कोर्स का ही नियम है। हाँ, अगर कोर्स में आप बच्चों को कंटिन्यू भेजते हैं, हम कहीं सिग्नेचर करके दे देंगे, आपके बच्चे फेल होने वाले नहीं है। अगर डेली भेजते हैं तो अब्सेंट कराइएगा, कोई यहां पे कोई गारंटी नहीं है। अगर आप भेज रहे हैं, पिटाई होगा, उसका गोढ़ा टूटेगा, उसमें मेरा कोई रिस्क नहीं है। इसलिए हम बता दिए वैसे लोगों को जिनका रिजल्ट फेल आया है या थर्ड किए हैं। अगर मेरे पास भेजिएगा, वो पिटाएगा दबा के, सोच रहे हैं अब फेल है तो निश्चित है नहीं पढ़ेगा तो पिटेबे करेगा। डेली टेस्ट है, अभी नहीं कि 7 दिन पर है, डेली टेस्ट है तो डेली तो पिटेबे करेगा। अब जब वो डेली पिटाएगा तो उसका गोड़ हाथ टूटेगा, उसमें मेरा रिस्क नहीं है। मेरा रिस्क कोई है, हम पहले ही आप लोग को सूचित कर दिए। भेजना है तो भेजिए, नहीं तो क्या। देखिए अब मान लीजिए हम केवल बच्चों को पीटे। 1 मिनट आंटी जी, 1 मिनट आंटी जी रुक जाइए, 1 मिनट बैठल जाओ। ये दिक्कत बा, मोबाइल हम देतनी। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ अच्छा बताओ, जब मोबाइल हम देतनी, गलती अपने लोगन के बा, ये गलती अपने लोगन के बा। लेके घरे इनकर दबा के क्लास ली। हम हमारा के तो कम बिहन छटका के एम्बुलेंस में भेजेला, भेज देम हम। नहीं होगा। अरे 1 मिनट 1 मिनट, हमारी बातों को सुनिए। अगर हम मार के आपके बच्चों का गोड़े हाथ तोड़ दे, 1 मिनट तक का उपास कर जाएगा? नहीं होगा, जब तक घर पे ध्यान नहीं दीजिएगा। पहला कमी मोबाइल, मोबाइल आप लोग बच्चों को नहीं दीजिए। अगर दे रहे हैं तो देखिए वो मोबाइल से पढ़ रहा है कि नहीं। अब मोबाइल देके आप कहीं चल गए, बच्चा कुछ कर रहा है देखिए ना, तो हम मोबाइल पर पढ़ाई ले, अभी पूरा वीडियो पढ़ाई ले मोबाइल पर। मोबाइल पर हम ही ना कहते नहीं कि ना पढ़ाई ले, मोबाइल पर सारा वैसा बच्चा पढ़ला। देखिए हम बच्चा को बोले आपके पास सुविधा, अगर क्लास छोड़े हैं तो मोबाइल से पढ़िए। अब जो डेली क्लास कर ले उसको मोबाइल का क्या जरूरी है, हमको बताइए। डेली क्लास के लिए उसको मोबाइल का क्या जरूरी है। अब पता चलिए अपने का सामने देखा था, गणित तो लेना रील देखे लागल करे लागल, वो में हमार गलती बा, एमे अपने लोगन के गलती बा। अगर मोबाइल देले बानी, हमार बातें को सुन ली, अगर 1 घंटा में ओकरा कॉपी में एको पेज ना लिखल बा, मतलब वो मोबाइल से पढ़ते नहीं खे। अरे पढ़ी तो लिखबो न करी, आई कि सूत के पढ़ी कमर में घुस के अमर हो जाई। भाई जो सो के पढ़ेगा वो पढ़ाई करेगा जी, पढ़ाई सो के करने वाली चीज है। टेबल पे लगा दे, स्टैंड लगा दे, ईयरफोन से पढ़ाई नहीं होता है। स्टैंड लगा दे, टेबल पे लगा दे, बैठ जाए तब वो पढ़े। अब यहाँ तब वहां पढ़न तो घर के लोग आवाज सुन ली, पढ़ता रील देखा था। समस्या है कि नहीं है। इसीलिए इस सब बातों पे आप लोग ध्यान दीजिए। कहीं भी जबरदस्ती भेजने से कोई फायदा नहीं। अगर बच्चे आपके उस काबिल हैं तो पढ़ाइए, नहीं तो केवल हम ये करके पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, वैसे पढ़ाएंगे, कहने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ का परिणाम आप लोग देखिए लिए बच्चे क्या किए हैं। अगर आप डेली कोर्स में भेजते हैं, पहले बता रहे हैं, सोच समझ के भेजिएगा। अब हमारा नहीं कि बच्चा का मार के ठेहुनवा तूर देंगे, ये नहीं है। हम मारेंगे, अगर बच्चा हाथ तो छिपा उपा लगा, उंगली उंगली टूटेगा, उसका रिस्क नहीं है, उसमें उसका गलती है। और आप लोग को पहले बता दिए, हम ताबड़तोड़ कोई कहे कि बोर्ड एग्जाम का ना तैयारी करवाने जा रहे हैं। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के, इतना बड़ा ही छठ पर्व था, अपने घर पे नहीं गए। अभी घर पे हम गए हुए गांव में कितना दिन हो गया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए ना रुके हुए यहाँ, यहीं पे कोचिंग में सोते हैं। बताइए अभी पढ़ाने के चलते कैसे केगा केगा कथी रेडी होगा, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या करना है क्या नहीं, इसमें पीडीएफ डालना है। मैं ऐसे ही ना थोड़ा ना बोल देंगे ले वो मैथ तो लेके चल आई, ऐसा नहीं है, सुनने वाला नहीं है। इसको लिख के टाइप करके तब इसमें डलवाना पड़ता है, तब जाके हम बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। अगर आप लोग भेजिएगा तो गोड़ हाथ टूटेगा, उसमें मेरा रिस्क नहीं है। और डेली याद रखिएगा, डेली आप भेजिए तो पेपर चेक कीजिए। आपसे बच्चे शनिवार को 5 रुपया मांग के लाते थे कि नहीं? क्या आप पूछे हैं इस पैसा का क्या कर रहा है? कभी पूछे आप लोग? अगर बच्चा आपका कोचिंग के नाम पर 1 रुपये भी मांग रहा है, आप उसका हिसाब खोजिए। कहां तक का बच्चा 1 रुपया देता है, उसका भी बिल हम देते हैं निकाल के। अगर बच्चा कोचिंग के नाम पे 1 रुपया भी मांग रहा है, हम एथी खोले हुए हैं, कुछ ले हई बेच देनी, हई बेच देनी, हता होता दुकान लगानी, हई बाहर से कोई बेचे वाला लड़का सा किन ले, वैसा नहीं होता है।
अगर बच्चे आपके यहां से 5 रुपया भी मांग के ला रहे हैं कोचिंग के नाम पर, तो उससे 5 रुपए का हिसाब खोजिए, और यही खोजाई आप लोग को दिक्कत होगा। अब यहां पे क्या है, गार्जियन को जब बच्चा सब महीना मांगने जाएगा तो गार्जियन क्या कहेगा, चल कॉपी दिखाओ, दो लड़का बुलाएगा पढ़ा लिखल के, देखे कॉपी का पढ़ ले का ना, खाली पैसा ढोता। टीचर का महीना लगा, टीचर मांगबे करेगा। अगर वही कामवा गार्जियन प्रत्येक 7 दिन पर करता कि तू कॉपी दिखाओ 7 दिन में क्या पढ़ा है, क्या उनके बच्चे कमजोर होते? आप ही बताइए, क्या वैसे वैसे गार्जियन के बच्चे कमजोर होते? कभी कमजोर नहीं होते। आप 5 रुपए भी दीजिए एग्जाम का, बच्चा बोल रहा है मेरा एग्जाम में लग रहा है, ठीक है आप दीजिए, लेकिन उसका हिसाब खोजिए, पूछ लीजिए ये 5 रुपया का परिणाम कहिया मिलेगा, वो अपने बता देगा। यहां पर हर शनिवार को एग्जाम लेते थे और उसका परिणाम हम सोमवार को देते थे किसी हाल में। सोम से मंगल नहीं होता है मेरे यहां। 5 रुपया शनिवार को लेने के बाद सोमवार को रिजल्ट देना ही है। जो बच्चे अच्छे किए, कहा जी इनाम लेके गया है, इनाम लेके गया है कि नहीं, इसका कोर्स फ्री है कि नहीं, क्या हम मदद कर रहे हैं कि नहीं, इसको अच्छा किया है तब ना। अब जिस बच्चे में क्वालिटी होगा उसी का नाम मदद करेंगे। अगर आपका 5 रुपया लेकर के आता था तो सोमवार को आप पेपर चेक कीजिए कितना नंबर लाया है, काहे कम लाया है। वही काम अब डेली हो चुका है, वो तो नॉर्मल चीज था। अब यहां पे बोर्ड का तैयारी जिसमें डेली टेस्ट होगा प्रतिदिन। अगर एक दिन भी टेस्ट ना हो, आप आइए यहां से अपना पैसा वैसा लेके बच्चों को लेके जाइए, एक दिन का भी बात बता रहे हैं। और उस बीच में कौनो त्योहार आ जाए, कुछ छुट्टी उट्टी नहीं। अब एग्जाम का ना तैयारी करना है। आप लोग अगर भेज रहे हैं अभी, तो डेली बच्चों का जो है एग्जाम होगा, डेली का डेली आप पेपर चेक कीजिए आपके बच्चे क्या किए हैं। हाँ, कौन कौन विद्यार्थी क्या होता है ना, उसका नंबर आ गया 10 गो या नंबर आ गया 8 गो, अब वो क्या करेगा, यानी 8 को बना लेगा 18, घरे देखा देगा 18/20 बनाया कि नहीं बनाएगा। किसी का आया 18 नंबर, या किसी का आ गया मान लीजिए कि इसका 6 नंबर या 16 नंबर आ गया, और उसको 20 में 20 लाना, ऐसे क्या करेगा, 20 बना लेगा, रिपीट कर देगा। तो आप मान लीजिए अंकल जी पढ़े लिखे नहीं है, एक बात बता रहे हैं, पढ़े लिखे हैं तो पकड़िए लीजिएगा, आपको इतना पता चलेगा ना, हमारे यहाँ के रिजल्ट में एक ही बार साइन चलेगा, 20/20 या जो भी है। हमारे यहाँ के रिजल्ट में अगर 18/20 है तो 18/20, लेकिन जो बना रिजल्ट होगा ऐसे होगा, ऐसे घस्टाइल होगा, ताकि बचवा, आप समझ जाइए बचवा में लबराई किया है, इस कुछ और ही है, इसको जबरदस्ती पेन चला के बनाया गया है, इसका मतलब वो रिजल्ट आपको गलत दिखा रहा है। अतः जिसका सही रिजल्ट होगा, अभी एक में 17 नंबर है, 17 में 50 में 17/50, और इसी को कोई अगर 49 बना ले, आप क्या कीजिएगा बताइए, बुझा रहा है कि नहीं, 49 बना है, और 50 में 49 बना लिया 17 नंबर को। अब आपको दिखा के आपको मूर्ख समझने लगा, आपको मूर्ख माने समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो वैसे बच्चों को देखिए, अगर कलम रिपीट है तो समझिए गलती किया है। हमारे यहां सब ऐसा गलती नहीं होता है, डेली चेक करके भेजना है। 1 नवंबर को भेजिए, सब टाइमिंग चेंज है, और नहीं तो बाकी आपको इनके साथ जो हिसाब करना है कीजिए। हम तो कहेंगे फेल वाले बच्चों का हिसाब खोजिए, तू हमरा के हाई तेरे 14 साल में का कोई बड़े बताओ, हम जो तू बाहर निकाला पैसा कमा के सदाओ, बात खत्म। दूसरा कहती है जबरदस्ती बोझ माने बोझ उसको करवाने से कोई फायदा है, बाहर भेज दीजिए, शुरू से कमाएगा, किसी कंपनी में 5 साल रहेगा, अच्छा खासा सैलरी हो जाएगा। अब 5 साल लबराई का पढ़ाई के नाम पर बर्बाद करने से कोई फायदा है। अगर 5 साल किसी कंपनी में भी कोई विद्यार्थी जाता है, 5 साल अगर रह जाएगा तो उसको उसमें माने अच्छा खासा पद मिल जाएगा, अच्छा खासा रुपया कमाने लगेगा। लेकिन वही 5 साल मैट्रिक बर्बाद किए न करे 2 साल, फिर इंटर 2 साल बर्बाद किया 4 साल, ग्रेजुएशन में एडमिशन करा के आखिर उसको बाहर जाना ही है, क्या फायदा। वैसे 5 साल अपना लेकर के समय दे करके एक मैनेजर नहीं बन जाएगा कहीं। एक काम को 5 साल करेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, आप ही लोग बताइए। तो इसकी बात समझाइए, वादा कीजिए, पढ़ना चाहता है पढ़ाइए, नहीं तो उसका पढ़ाई छोड़वा दीजिए, बात खत्म, ठीक है। हमें आपसे विनती है, हमें उम्मीद है आप लोग बच्चों के ऊपर अपने कार्रवाई कीजिएगा। बस हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए बच्चों का हिसाब, ठीक है, निकलिए। जिनको भी कोई दिक्कत है लास्ट में मिल सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं।